तो आप सबको जोहार। मैंने फिल्म देखी द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। तो मेरी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, और क्या ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, चलिए इसी बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ये एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है और हर किसी की एक्सपेक्टेशंस तो होती ही है एडवेंचर ड्रामा फिल्म में कि हमको ज़बरदस्त एडवेंचर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहीं पर यह फिल्म मार खा जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इस फिल्म में ड्रामा तो ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, लेकिन एडवेंचर उतना खास देखने को नहीं मिलता है। और शायद यही वजह रही होगी कि इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इस फिल्म के बजट से भी बहुत ही ज़्यादा कम था, और लोगों ने शायद ऐसी उम्मीद लगा कर रखी होगी कि फिल्म में हमको दमदार एडवेंचर कमाल का देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर इस फिल्म में ऐसा कुछ था नहीं। और इसी वजह से ये हो सकता है कि दर्शकों को इतनी ज़्यादा ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। तो देखिए, अगर आप इस फिल्म को एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म के तौर पर देखने की सोच रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये फिल्म आपके लिए नहीं है। क्योंकि एक तरीके से इस फिल्म को देखने के बाद जो मुझे समझ में आया है उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म, अगर आप एक खोजकर्ता की ज़िंदगी कैसी होती है, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उनकी फैमिली लाइफ कैसी होती है जब वो अपने परिवार से दूर रहकर सालों तक खोज करते रहते हैं, वो भी इस फिल्म में हमें जो वक्त दिखाया गया है 1906 से लेकर 1925-26 के बीच का एक टाइम पीरियड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मिस्टर फॉसेट जो एक कैरेक्टर है, जो कि एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर होते हैं, उनकी ज़िंदगी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। यानी कि ये एक बायोग्राफिकल एडवेंचर ड्रामा फिल्म है। तो एक तरीके से ये जो पूरी फिल्म है ये उनकी ज़िंदगी पर ही फोकस करती है कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनके परिवार में किस तरीके की परेशानियां, तकलीफ़ें। इसके अलावा जो 55-56 मिनट में हमें उनका और उनकी बीवी के बीच में जो झगड़ा देखने को मिलता है, यानी कि इन इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, आदमी और औरत के बीच में जो ये भेदभाव है ये भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर का टाइम भी चल रहा था 1915-16 के बीच में, तो उसे भी इस फिल्म में दिखाया गया है, वर्ल्ड वॉर को भी। तो एक तरीके से उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें इस फिल्म में देखने को मिलती हैं। और आपको इस फिल्म में ज़बरदस्त ड्रामा तो देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा बोर भी करती है, क्योंकि फिल्म का जो जोनर है एडवेंचर ड्रामा, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती ही है और होना भी चाहिए कि फिल्म में हमको ज़बरदस्त एडवेंचर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको इस फिल्म में एडवेंचर देखने को मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जितना मिलता है उसको देखकर आप उस तरीके से संतुष्ट नहीं होगे। हालांकि बढ़िया दिखाया गया है, जो भी सारी चीज़ें हमें जो एडवेंचर इस फिल्म में देखने को मिलता है वो अच्छा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा बढ़िया नहीं कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के आगे खरी उतरे, कि आपने जो सोचा हो आपको वैसा कुछ देखने को मिले, वैसा नहीं है। इसके अलावा फिल्म की एक और कमी जो मुझे लगी वो ये है कि फिल्म में जो ज़्यादातर जो फोकस किया गया है वो ड्रामा पर ही किया गया है, जबकि एडवेंचर पर उतना ज़्यादा फोकस किया नहीं गया है। तो इन काफ़ी सारी कारणों के वजह से ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा मार खा जाती है और एक दमदार फिल्म होते होते रह जाती है, वरना ये एक अच्छी दमदार देखने लायक फिल्म हो सकती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्शन एडवेंचर अगर आप देखना चाहते हैं इस फिल्म में तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ड्रामा के साथ साथ एडवेंचर देखना चाहते हो, अगर आप एक बायोग्राफिकल एडवेंचर ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो, तब तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें इस फिल्म में ज़बरदस्त कुछ एडवेंचर देखने को मिलेगा, तो जी नहीं, आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक्सप्लोरर जो होता है, यानी कि खोजकर्ता, उसकी ज़िंदगी क्या होती है, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीता है, उसके साथ क्या क्या होता है, यानी कि एक तरीके से उसकी जो पूरी ज़िंदगी की एक जर्नी जो होती है वो कैसी होती है, तो हमें इस फिल्म में मिस्टर फॉसेट जो है, पर्सी फॉसेट, उनकी ज़िंदगी हमें इस फिल्म में दिखाई गई है। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है कि उनके साथ क्या हुआ और एंडिंग में क्या वो जिस खोज में निकले थे, उनका ये जो सपना था कि उस लॉस्ट सिटी ऑफ जेड यानी कि सोने के शहर को खोजने की, तो क्या उनका ये सपना पूरा भी होता है या फिर नहीं, और वो अपनी जो जर्नी है जिसमें वो जाते हैं एडवेंचर में, क्या वो वहाँ से ज़िंदा वापस लौट भी पाते हैं या फिर नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब तो आपको इस फिल्म को देखने के बाद ही मिलेंगे। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो फिल्म में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं।
और अच्छी बात यह है कि फिल्म में जो उनकी ज़िंदगी है उसको बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे ढंग से हमें इस फिल्म में दिखाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। और फिल्म का पूरा जो फोकस है वो मिस्टर पर्सी फॉसेट और उनकी ज़िंदगी पर ही किया गया है, और उनकी ज़िंदगी को इस फिल्म में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया भी गया है। तो कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाई भी है। तो अगर आप एडवेंचर ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। हालांकि फिल्म में एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा कम है और ड्रामा बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको आप ध्यान देना। हो सकता है कि फिल्म आपको थोड़ा सा बोर करे या फिल्म आपको थोड़ी थोड़ी स्लो भी लगे, क्योंकि ये 2 घंटे से ऊपर की फिल्म है। इसके अलावा अगर मैं सीधी सी बात ये कहूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप चाहो तो इस फिल्म को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिनको एडवेंचर ड्रामा फिल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तब तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। पर जैसा कि मैंने फिल्म की कुछ कमियां बताई जिस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रखना। तो ये फिल्म मुझे ठीक ठाक सी फिल्म लगी, इतनी ज़्यादा दमदार भी नहीं और उतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं, बीच की फिल्म है। तो ये मुझे एवरेज सी फिल्म लगी। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैं यही कहूँगा, ज़्यादातर ऑडियंस के देखने लायक की ये फिल्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सबके जो ज़्यादातर डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात रही है रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार। जोहार।